नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। जापान पहुंचे पीएम मोदी, भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत। कल क्वाड सम्मेलन में करेंगे शिरकत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया जापान के प्रधानमंत्री लेंगे हिस्सा। ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी को लेकर आज वाराणसी के जिला न्यायालय में होगी सुनवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना को लेकर डालेंगी याचिका। एक्शन मोड में सीएम शिवराज, सीएम ने ली बड़वानी राजगढ़ जिले की बैठक। जिला कलेक्टर रहे मौजूद। कानून व्यवस्था पेयजल समस्या पर समीक्षा। सलकनपुर में सीएम शिवराज पर्यटन निगम के 42 करोड़ के निर्माण और विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के 3700 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र करेंगे प्रदान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग में करेंगे भेंट मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जाएंगे जनता के बीच। माई जी को 11,000 मीटर लंबाई की चुनरी करेंगे भेंट। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी देश के सबसे ज्यादा असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता। सीएम बोले देश में कोई उनकी सुन नहीं रहा तो विदेश जाकर बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान से तो अब उनकी देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर ही संदेह और प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल अपरिपक्व है, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ नेता उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाना चाहते हैं। वैसी पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। अरुणाचल दौरे पर गए गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। शाह ने राहुल गांधी को इटालियन चश्मा उतारने की नसीहत दे डाली। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर बोले सीएम शिवराज, हम लोग प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। पीएम ने डीजल, पेट्रोल, उज्ज्वला की रसोई गैस पर राहत दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि इस मामले इससे कई उत्पादों पर जो महंगाई बढ़ी थी वो कम हो, इसलिए पीएम ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। पेट्रोल डीजल पर घटती कीमतों को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम हुए हैं। सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करने को लेकर सिंधिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित की विचारधारा के आधार पर पेट्रोल, डीजल के दाम कम किए हैं। पेट्रोल, डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी कम होने पर पूर्व सीएम रमन सिंह का केंद्र सरकार ने उन्होंने आभार जताया। जनता को डीजल और पेट्रोल के दाम घटते दावों से राहत मिलेगी और राज्य सरकार से वैट कम करने की अपील की है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर बोले धर्मलाल कौशिक, केंद्र सरकार ने जनता को पहुंचाई राहत, राज्य सरकार से एक्साइज ड्यूटी कम करने की बात कही। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को लिखा पत्र, साथ ही दरों में कमी की मांग की है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कहा धन्यवाद, कहा इससे आम जनता को मिली राहत। सीएम शिवराज सोमवार को बुधनी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कार्यक्रम में पर्यटन विकास निगम के 42 करोड़ रुपए के निर्माण विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के 3,700 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पत्र देंगे। सीएम के दौरे से पहले सांसद रमाकांत भार्गव ने की बैठक। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे जानलेवा हमलों पर चिंता व्यक्त की है। इसे लेकर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है।
पत्र में दिग्विजय ने मांग की है कि एक पुलिस मुख्यालय से किसी वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक दल गठित किया जाए। दिग्विजय ने कहा कि सरकार प्रताड़ना के मामलों में मौन क्यों है। ज्ञान व्यापी मामले में असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम उमा भारती का बयान। उमा भारती ने कहा कि नेचर ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कहा कि एक्ट देश के लिए होते हैं, देश एक्ट के लिए नहीं। उमा भारती ने कहा कि उन्होंने 1991 में भी लोकसभा में कानून का विरोध किया था। यह एक्ट ऐसा है जैसे शिकारी बिल्ली के सामने कबूतर का आंख बंद कर लेना है। मामला भी कोर्ट में है, जरूरत पड़ेगी तो सरकार कानूनी उपाय निकालेगी। काशी पत्रा हमारी आस्था का विषय है, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। बलौदा बाजार में कई योजनाओं के तहत सीएम भूपेश ने जिले को दी सौगात। जिले को सीएम भूपेश बघेल ने 104 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, गौधन न्याय योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने किसानों को राशि का वितरण किया। 1 लाख किसानों के खाते में 104 करोड़ रुपए डाले। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। अपने सरकारी बंगले पर समर्थकों से की मुलाकात। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पेट्रोल डीजल से कम हुए दामों पर कहा पहले दाम बढ़ा दो फिर कुछ कम कर दो। बुरहानपुर के नेता और अरुण यादव समर्थक मोहम्मद इकराम अंसारी को बुनकर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। नियुक्ति पर अरुण यादव ने बधाई और शुभकामनाएं दी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का दतिया दौरा। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का मां पीतांबरी देवी के ऐतिहासिक भव्य रथ यात्रा निकालने पर जगह जगह स्वागत किया गया। व्यापारियों ने साफा पहनाकर सम्मान किया। विदिशा में मुस्लिम युवक की शादी का कार्ड बना चर्चा का विषय। निमंत्रण पत्र में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ। विदिशा के लटेरी क्षेत्र में मुस्लिम भाइयों की शादी के निमंत्रण पर गणेश जी का लगाया फोटो। अंदर की तरफ राधा कृष्ण का फोटो भी छपाया। पीएम मोदी ने थॉमस कप जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक जीत पर टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से उनके अनुभवों के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने देश का गौरव बढ़ाया। पीएम ने खिलाड़ियों से अनुभव के बारे में पूछा। पीएम ने कहा कि भारतीय टीम ने जज्बा जगाया है कि मेहनत की जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 23 और 24 मई को जापान की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी 40 घंटे तक जापान में रहेंगे और 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 36 जापानी सीईओ और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। सीएम धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात। सीएम ने जेपी नड्डा से की शिष्टाचार भेंट।
योगी सरकार 2.0 अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। बजट सत्र की शुरुआत 23 मई को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। 23 मई को सदन में पहला बजट पेश किया जाएगा। ये बजट करीब 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। बजट खेती, किसानी, युवा रोजगार, स्ट्रक्चरल सुविधाएं और लाभार्थियों की योजनाओं पर केंद्रित हो सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक दावोस के स्विट्जरलैंड में शुरू हुई। 26 मई तक चलेगी बैठक। पहले ये बैठक 17 से 21 जनवरी तक होनी थी। चार दिन चलने वाली इस बैठक को भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 23 से 25 मई तक दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नेताओं के डेलीगेशन को करेंगे लीड। असम में बाढ़ ने रौद्र रूप से कई घरों को घर में बेघर कर दिया, तो वहीं कई की जान भी चले गई। बाढ़ से 31 जिलों के करीब 6.8 लाख लोग प्रभावित हुए। दुर्ग में भारत इंडस्ट्रियल वर्कशॉप में लगी आग, सूचना पर पहुंचे अग्निशमन दल। अग्निशमन दल ने पाया आग पर काबू। जबलपुर में हो रही शारीरिक परीक्षा के तहत बालाघाट के युवक की मौत। ग्रामीणों ने जवान के शव के साथ चक्का जाम किया। गर्मी में आयोजित होने वाले दौड़ को रद्द करने की मांग की। दुर्ग में पुलिस ने जिला अस्पताल से फरार बंदी को गिरफ्तार किया। शनिवार रात जेल पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हुआ था बंदी। सोनम कपूर के ससुर से ठगी कर चुकी गैंग ने पीथमपुर में भी की धोखाधड़ी। इंदौर में ऑटो चालक ने नाबालिग को मुंबई ले जाकर किया दुष्कर्म। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। ऑटो चालक ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया। बैला फुसलाकर मुंबई ले जाकर किया दुष्कर्म। शहडोल में तेज आंधी तूफान में गिरा निर्माणाधीन बीएसएनएल का टावर। सुनसान सड़क होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। बालाघाट में आईटीबीपी की शारीरिक परीक्षा में दौड़ के दौरान युवक की मौत। शव ग्राम पहुंचने पर परिजन समेत ग्रामीणों ने किया 1 घंटे तक प्रदर्शन। महासमुंद में राइस मिल संचालक की कार का शीशा तोड़ने पर और चोरी मामले पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चोरी करने वाले 4 आरोपियों में से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 9,20,000 रुपए की गई थी चोरी। आरोपी के पास से 1,000 नकदी और एक बाइक जब्त। 3 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गरियाबंद चिकित्सालय में चिकित्सा विशेषज्ञ के रूप में पदस्थ डॉक्टर महावीर प्रसाद अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर अग्रवाल शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल के स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मुरैना में लगुन फलदार में दहेज को लेकर मारपीट। इस दौरान लड़की का भाई, अन्य परिजन और 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इस दौरान दूल्हा पक्ष ने दुल्हन पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूल्हा पक्ष पर दहेज में 2,80,000 रुपए कीमत की बुलेट मोटरसाइकिल और 1.5 लाख रुपया की मांग की गई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कटघोरा में 88 कन्याओं का विवाह कराया गया। सामूहिक विवाह में छत्तीसगढ़ के राज्यसभा आपदा मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत शामिल हुए।
सीधी जिले के देवनार नाला के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक और जेडी वाहन की जोरदार टक्कर। दुनिया में सबसे कम हाइट वाली लड़की की ऊंचाई 2 फीट के लगभग बताई गई है, तो वहीं बड़वानी जिले की आमदा की सोनाली की ऊंचाई जब नापी जाती है तो हाइट लगभग 2 फीट के आसपास है। अचानक सुर्खियों में आई सोनाली का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की बात की जा रही है। छोटे से गांव के होने के चलते उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे किसी भी बात की जानकारी माता पिता को नहीं है। मीडिया में खबरें आने के बाद क्षेत्र से मांग उठी है कि इस बच्ची का नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया जाए। जांजगीर चांपा में नाबालिग बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। नाबालिग टेंट का काम कर रहा था। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जयजयपुर के वार्ड नंबर 13 में श्रीवास परिवार में शादी समारोह का आयोजन चल रहा था, जहां 15 साल का बच्चा काम कर रहा था। रायपुर में पहली बार स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जरी फ्री एक ऐसा कैंप लगाया जा रहा है, जहां पर इन रोगों का बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा। शरीर की इन समस्याओं से जुड़ी सर्जरी पूरी तरह से निःशुल्क की जाएगी। ये कैंप 3 दिनों का होगा। इसकी शुरुआत 1 जुलाई से हो रही है। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायण हॉस्पिटल में इसके लिए खास कैंप लगाया जा रहा है। जबलपुर पर भूकंप त्रासदी के 25 वर्ष पूरे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने श्रमदानियों का किया सम्मान। पूसम घाट ग्राम में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। 22 मई 1997 को सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था पूसम घाट। रिक्टर स्केल 6 की तीव्रता वाले भूकंप ने मचाई थी तबाही। अंबिकापुर के गांधी चौक में स्थित वेलकम ऑटो पार्ट्स की दुकान में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान में रखे नकदी 1.5 लाख रुपए की चोरी की और पीड़ित ने इलाज के लिए दुकान में रखे थे पैसे। दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पुरातत्व विभाग को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की खुदाई करने के लिए कहा। मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट भी मांगी। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि सर्वे कर मूर्तियों की डिटेल रिपोर्ट तैयार करें। कोर्ट में 24 मई को सुनवाई होनी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कॉलर ऐप की मदद से अनजान नंबर से आए कॉल मिलेगी जानकारी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई कर रही मैकेनिज्म पर काम। इस ऐप के जरिए किसी के फोन में आए कॉलर के नाम की जानकारी उसके सिम पर कराएगी। केवाईसी वाले नाम से पता चल जाएगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला ने अपने स्कूटर की कीमत को बढ़ाने का ऐलान किया है। ओला ने S1 Pro की कीमत बढ़ाई। अब ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1,40,000 रुपए हो गई है। इसकी कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा हुआ है। भोपाल में कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी। लू के साथ प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया में हो सकती है बूंदाबांदी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। राज्य के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश में शनिवार को सीधी में सबसे अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी पड़ने की संभावना। राजधानी पटना में रात से छाए बादलों ने मौसम को सुहाना कर दिया। हालांकि सुबह 8 बजे तक बारिश नहीं हुई, लेकिन ठंडी हवाओं का सिलसिला पटना में जारी है।
रायपुर, जशपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में बीते दिन भर भीषण गर्मी पड़ी। शाम 4 बजे के आसपास आंधी के साथ हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। रायपुर के कुछ इलाकों में कम तो कहीं ज्यादा बारिश देखने को मिली। जशपुर में अंधड़ के बाद तेज पानी गिरा। प्रदेश में बिलासपुर सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रायपुर में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी में 2 दिन पहले ही प्री मानसून ने दस्तक दे दिया। 25 मई तक यूपी में बारिश के आसार बने हुए हैं। तेज हवाओं और गरज के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना। कानपुर में देर रात आई धूल भरी आंधी ने गर्मी से राहत दिलाने के काम तो किया, लेकिन आंधी से गायब हुई बिजली की सप्लाई देर रात तक नहीं हो पाई, जिसके चलते आधे से ज्यादा शहर को लगभग पूरी रात अंधेरे में ही रात गुजारनी पड़ी। मरम्मत कार्य के लिए 13 सब स्टेशन के तहत शटडाउन किया गया।